कर रखी है। अभी 14 आवर्स अगो ये ट्वीट हमारे सामने आई, यानी कि एग्जैक्ट 12 बजे रात को। तो इसको जब हम ओपन कर लेते हैं तो हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि पाई कोर टीम की तरफ से ऑफिशियल एक्स का अकाउंट ओपन हुआ है, जहां पे है कि एज 2025 कम्स टू अ क्लोज, पाई रिमेन फोकस्ड ऑन स्टडी प्रोग्रेस, रिस्पॉन्सिबल बिल्डिंग एंड लॉन्ग टर्म यूटिलिटी क्रिएशन। थैंक यू टू ऑल पाइनियर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ जर्नी, अ हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे पाई कोर टीम ने बकायदा पाइनियर्स को हैप्पी 2026 जो है वो विश किया है और कहा है कि हमने ये जो एक 25 का ईयर गुजारा है, इसमें आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू किया गया है। और एक ऑफिशियल ब्लॉग जो है यहाँ पे साथ लगाया गया है। जब इस ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं तो इस ब्लॉग की 31 दिसंबर 2025 की रात को ये अपलोड हुआ है, जहां पे है कि आई लुक बैक एट 2025, ओपन नेटवर्क, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी एंड एक्सपेंसिव इकोसिस्टम। एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंसिव महंगा नहीं, एक्सपेंसिव का मतलब कि यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया गया। तो यहाँ पे 3 चीजें जो हैं 25 में पाई कोर टीम कहती है कि हमारी तरफ से बहुत ज्यादा जो एक प्रोग्रेसिव रही हैं वो है ओपन नेटवर्क, नंबर 2 रियल वर्ल्ड यूटिलिटी एंड नंबर 3 के इकोसिस्टम को एक्सपेंड किया गया। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कर दी गई है। और यहाँ पे जितने लोग ये कहते हैं कि जनाब इसका नेटवर्क ओपन नहीं हुआ, मेननेट अभी 2026 में लॉन्च होना है, तो ये ब्लॉग को मेरे भाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लें। पाई कोर टीम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको बता रहा हूं कि नेटवर्क ओपन हो चुका है, मेननेट ओपन हो चुका है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हो चुकी हैं, एक्सचेंजेस के ऊपर जो पाई अवेलेबल है वो पाई और जो मेननेट में पाई अवेलेबल है इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सेम पाई है। कोई पाई जो है वो ऐसा नहीं होना कि किसी पाई की वैल्यू बहुत ज्यादा अप होगी और दूसरे पाई की वैल्यू 0 पे रहेगी। सारे पाई जो आपको जहां पे भी मिल रहे हैं उनकी प्राइस एक ही है। इस वेब आपको ये ब्लॉग जो है ये आपको सारा कुछ क्लियर कर देगा। यहाँ पे सबसे पहले जो इसमें सक्सेस कही गई है कि 2025 वाज अ डिफाइनिंग ईयर फॉर पाई नेटवर्क। इन February, पाई लॉन्च्ड ओपन नेटवर्क, अनलॉकिंग एक्सटर्नल कनेक्टिविटी एंड opening the door for Pi ecosystem to interact with the broader blockchain world, a milestone achieved after the more than 6 years of building Pi infrastructure and community, ensuring real Pi utility was ready to at launch. अब ये आपको पहला पैराग्राफ ही जो है ये आपको सारा कुछ यहाँ पे क्लियर करके बताता है कि फरवरी में, आपको याद होगा कि 20 फरवरी 2025 को इसका पाई नेटवर्क का जो मेननेट था वो लॉन्च कर दिया गया था, मेननेट को ओपन कर दिया गया था और इसको बकायदा माइलस्टोन अचीव्ड कहा गया है पाई कोर टीम की तरफ से कि फरवरी के महीने में पाई नेटवर्क का मेननेट ओपन किया गया था, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी जो है उसको अनलॉक कर दिया गया था, एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो गई थी और इकोसिस्टम के जो दरवाजे हैं वो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के लिए ओपन कर दिए गए थे। और ये 6 साल इसकी मेहनत के बाद इनका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो कम्युनिटी है इन्होंने बिल्ड की और 20 फेब को इसका नेटवर्क ओपन कर चुके हैं। अब कुछ भी नहीं आने वाला। 2026 में जो मेननेट लॉन्च की बात हो रही है वो एक टिपिकल पॉइंट है, वो दूसरे आपको मैं इस एंड पे समझाता हूं कि उसमें ऐसा नहीं है कि अभी ये नया लॉन्च होना है और यहाँ पे कुछ हमें फर्दर चीजें देखने को मिलेंगी, बल्कि 2026 में हमें देखने को मिलेगा जो इकोसिस्टम है। जब इकोसिस्टम इसमें आ जाएगा और ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, अभी सेंट्रलाइज्ड है, जब डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और इकोसिस्टम जो है इसका 100% वर्किंग मॉडल में आ जाएगा, जहां पे इंटीग्रेशंस थर्ड पार्टी में डायरेक्ट पाई के मॉडल के मॉड्यूल के ऊपर आपको पेमेंट करने को मिलेंगी, तो वो होगा कि मेननेट 100% हो चुका है। अभी आप ये कह सकते हैं कि मेननेट जो है 85% टू 90% तक लॉन्च्ड है। यहाँ पे आपको जो वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, जो आपको सप्लाई देखने को मिल रही है, जो आपको यहाँ पे इसका यूज केस देखने को मिल रहा है, दिस इज द रियल वन। पाई कोर टीम की ऑफिशियल वेबसाइट mindpi.com के ऊपर माइलस्टोन अचीव का ये एक पैराग्राफ पाई कोर टीम ने यहां पे लिख दिया है। इसके बाद भी आप अगर बात करें किसी कोसाशी की या पता नहीं किसी के किन किन लोगों की आप बात करते हैं, तो अपना साल 2026 अब आपने खराब नहीं होने देना। अपनी रियलिटी की तरफ आए, फूल पैराडाइज में से बाहर निकलें।
यहाँ पे जो है वो डिफरेंट इन्होंने नीचे पैराग्राफ में चीजें बताई हैं, अपना ये पूरा एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरह का इनका ये ओपन नेटवर्क के बाद जो है 100 डेज चैलेंज कैसा रहा, उसका ब्लॉग इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जो दूसरा बड़ा चीज इनके मुताबिक है वो ये है कि एआई क्रिएशन एंड ह्यूमन पार्टिसिपेशन। इसमें आपको याद होगा कि जब कंसेंसस हुआ था क्वाइन डेस्क का, तो डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने मई के महीने में उसमें पार्टिसिपेट किया था और एआई की इंटीग्रेशन की बात हुई थी। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा सक्सेस यहाँ पे बना के दिखाया गया है कि एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जब से इसमें इंडल्ज किया गया है पाईक्वाइन की इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहां से काफी ज्यादा हमें चीजें जो है देखने को मिली हैं। और उसका मेन जो एक फोकस आया है वो आपकी माइग्रेशन पे और इकोसिस्टम के मॉडल को ठीक करने पे आया। ये मैं आपको इजी वर्ड्स में इसलिए बता रहा हूं कि आपको पूरा यहाँ पे ट्रांसलेट ना करना पड़े, इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इसके अलावा अगर बात आ जाए तो यहाँ पे पाई नेटवर्क के वेंचर्स, आपको याद होगा कि 100 मिलियन जो है वो इन्होंने रखा था कि पाई अब बकायदा इन्वेस्ट करेगा। तो पाई नेटवर्क के वेंचर्स के जो भी ऐप डेवलप करना चाहते हैं, पाई नेटवर्क स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा और इनको जो है वो आगे बकायदा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स। तो ये पाई नेटवर्क वेंचर्स हमने 2025 में होता हुआ देखा। इसके अलावा इसी की जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की गई थी वो ओपन माइंड में थी। आपको याद होगा कि ओपन माइंड एक ऐसा सिस्टम है जो कि दूसरे जो ब्लॉकचेन्स हैं उनको एआई की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो पाई नेटवर्क के नोड्स थे वो वहां पे एज ए वॉलंटरली उनको प्रोवाइड किए गए ताकि वो आगे थर्ड पार्टी को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। और इसी तरह जो सेकंड इन्वेस्टमेंट की गई वो CIDI गेम्स में की गई। टोटल 2 इन्वेस्टमेंट जो है 2025 में पाई कोर टीम की तरफ से हमें देखने को मिली, एक थी ओपन माइंड में और दूसरी थी CIDI गेम्स में। तो इन गेम्स से क्या होता है कि ये प्ले टू अर्न का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप जितना भी यूज करते हैं तो आपको कन्वर्जन जो है पाई नेटवर्क में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा केवाईसी एंड मेननेट माइग्रेशन जो थी उसके कुछ टारगेट्स जो सेट किए गए थे वो अचीव किए गए। फास्ट ट्रैक केवाईसी, जब आपकी एआई की इंटीग्रेशन हुई तो आपका जो केवाईसी का एक प्रोसेस था वो स्पीड अप हो गया और काफी लोगों ने उसको जो है पास किया। और इसके अलावा तकरीबन 3.36 मिलियन जो टेंटेटिवली केवाईसी यूजर थे वो फुली पास केवाईसी हुए। एआई की इंटीग्रेशन की वजह से जो टेंटेटिव अप्रूवल में तकरीबन 3.36 मिलियन केस फंसे हुए थे वो भी क्लियर हुए। इसके अलावा हमने देखा कि 4.76 मिलियन जो पायनियर्स हैं वो इस टाइम पे जो है वो फुली एलिजिबल हो चुके हैं और उनके तमाम स्टेप क्लियर हो चुके हुए हैं। एडिशनल एआई इंटीग्रेशन जो है वो की गई और स्टैंडर्ड केवाईसी का जो प्रोसेस था उसको फास्टर किया गया और यहाँ पे जो एक वैलिडेशन था उसके लोड को कम किया गया। 50% वैलिडेशन जो है अब सिस्टम करता है। एआई इंटीग्रेशन जो है वो आपके वैलिडेट बाय 50% वैलिडेशन एआई के थ्रू अब की जा रही हैं। तो उसका इंपैक्ट क्या आया कि ओवर 17.5 मिलियन पायनियर्स हैव फुली पास्ड केवाईसी एंड 15.8 मिलियन पायनियर्स हैव माइग्रेटेड टू द मेन नेट। यानी 17 मिलियन से ज्यादा पायनियर जो हैं जिनकी केवाईसी फुल पास हो चुकी है अक्रॉस दी टोटल जो नंबर है तकरीबन कोई 65 मिलियन पायनियर्स, उसमें से 17 मिलियन ऐसे पायनियर्स हैं जिनकी केवाईसी पास है। अगर उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो ये नंबर काफी कम है और यहाँ पे पाईको टीम को इसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस होना पड़ेगा ताकि जो केवाईसी है वो तमाम पायनियर्स की कंप्लीट की जा सके। इसी तरह से जो मेननेट माइग्रेशन थी वो भी 15.8 मिलियन पायनियर्स की कंप्लीट हो चुकी है। ये भी बहुत बड़ा एक इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाले कुछ वक्तों में जितने भी रिमेनिंग आपके रह गए हैं पायनियर्स जिनकी माइग्रेशन नहीं हुई वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा नोड का जो प्रोटोकॉल था वो अपडेट किया गया। हमने देखा कि नोड 23 की यहाँ पे बातें हुई और उसके काफी ज्यादा जो है बैकएंड के ऊपर इसके सपोर्ट मिली सिस्टम को। वर्जन 23 को जो है वो अपडेट कर दिया गया। इसी तरह से इकोसिस्टम की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपकी डायरेक्टरी स्टेकिंग जो है उसको लाइव किया गया कि अब आप बकायदा पाई की स्टेकिंग कर सकते हैं। फिर पाई के हैकाथॉन हुए जो अभी भी इस टाइम पे करंट चल रहा है और उसमें जो 5 जो थे इन्होंने विनर सिलेक्ट किए। इसके अलावा .पाई डोमेन्स हमने देखा। फिर अभी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ऑटोमेटेड मार्केट लिक्विडिटी पूल जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो बनाया था उसकी अपडेट आई जहां से यूटिलिटी को फर्दर एक्सपेंशन मिला और इसको जो है बेहतर हुआ। इसके अलावा डॉक्टर चेंग डियोफेन जो कि 2 फाउंडर्स में से एक हैं डॉक्टर निकोलस कोकलिस के साथ डॉक्टर चेंग डियोफेन, तो टोकन 2049 जो सिंगापुर में हुआ था वहां पे पार्टिसिपेशन हुई और एआई की इंटीग्रेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात हुई।
अब यहाँ पे काफी ज्यादा लोग ये माइंड में आ गए होंगे कि भाई नुमान जो है ये सारी बातें कर रहा है और अभी इसको नहीं पता ओपन नेटवर्क नहीं हुआ, मेन नेट तो अभी लॉन्च होना है, 26 में मेन नेट लॉन्च हो रहा है, काफी ज्यादा हमें जो लोगों ने कह रखा है। तो मेरे भाई आखिरी पैराग्राफ जो है वो भी पढ़ ले। आखिरी पैराग्राफ में पाई नेटवर्क कहता है कि पाई नेटवर्क इन 2026 मोर बिल्डिंग यूटिलिटीज एंड यूज केस, कहीं पे मेन नेट की बात नहीं हुई है भाईजान। मेन नेट ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है, ओपन जो मेन नेट है उसका एक पार्ट इकोसिस्टम सिर्फ वो रह गया, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। द पाई कम्युनिटीज एफर्ट दिस ईयर enabled the launch of the open network and the many apps, utilities and features that will continue to be worked on. Pi network in 2026 will be shaped by Pi's long-term strategies and planning in addition to pioneers, developers and partners building and using the ecosystem together. 2026 में पाई नेटवर्क की कोर टीम ने बकायदा तौर पे बता दिया कि हम स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्किंग करेंगे, हम प्लानिंग के ऊपर वर्किंग करेंगे, हम पायनियर्स को, डेवलपर्स को और पार्टनर्स को जो है उनकी एक जो कोलैबोरेशन है उसको जेल करेंगे और इकोसिस्टम को जो है बेहतर करेंगे। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि जनाब हम जीसीवी वैल्यू के ऊपर पाई कॉइन को लॉन्च करेंगे। तो प्लीज अपनी आईज को खोलें बिफोर कमिंग टू द कमेंट सेक्शन और वहां पे आके जो इस तरह से नेगेटिव कमेंट्स करना और एक हेट फैलाना, यहाँ पे हेट फैलाना या किसी को कंपीट करना बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको एक ट्रू जो एक बात है वो पता चले, एक रियलिटी पता चले और फुल पैराडाइज में से आप बाहर आ सकें। पाई कॉइन इस टाइम पे करंटली स्ट्रगल कर रहा है अपनी प्राइस को लेकर के और सिर्फ उसकी रीजन ये है नंबर 1 कि इकोसिस्टम वो नहीं उसका बेहतर हो रहा और नंबर 2 कि जनाब लोगों ने वॉलेट में बहुत ज्यादा संभाल के रखे हुए हैं, यूज ही नहीं कर रहे। और मेरे भाई जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, यूज नहीं होगा इकोसिस्टम को, आप उसको वहां पे हैकाथॉन में पाई को स्पेंड नहीं करेंगे, उसके गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करेंगे, तो आप प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक काफी लोगों ने मुझे इसकी प्राइस की प्रेडिक्शन की भी कहा हुआ है, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। मैं प्राइस की यहाँ पे आपको उमर जो काफी मुझे यहाँ पे करते हैं इस पे कमेंट के जी लोग